Assalamu alaikum everyone. Good morning, good evening. So I'm back. I'm your guide, I'm your counselor, and I'm your healer, Shimali Mama, and I'm back with my video. And I know you all will be thinking that where I was uh, lost. So all the subscribers who have subscribed my channel, आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया मैं कहती हूँ। और आज की जो रीडिंग है वो है कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी अनसर्टेनिटी है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा है, और वो अनसर्टेनिटी या वो ऑब्स्टेकल जो आया हुआ है वो क्यों आया हुआ है और आप उसे किस तरह से हटा सकते हैं, आप उसे किस तरह से अपनी लाइफ से रिजॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा गाइडिंग होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहें। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ग्राउंडिंग करनी है। बिकॉज पाइल चूज़ करने से पहले, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, और पाइल चूज़ करने से पहले ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। जस्ट टेक 3 डीप ब्रीथ्स विथ मी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. So welcome again to my reading. So आज की जो पिकअप पाइल रीडिंग है उसमें मैंने 2 पाइल सेलेक्ट की है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल 2 है। पाइल 1 में ये प्यारी सी ये तस्बीह ट्रैकर, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह ट्रैकर है, एंड पिंक कलर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। सो अगर आपको ये ज़्यादा रेजोनेट करता है या आप इससे अट्रैक्ट होते हैं तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये ब्रेसलेट अट्रैक्ट करता है तो आप इस ब्रेसलेट को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ें पास से दिखा देती हूँ। सो क्लोज योर आइज, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद थोड़ा 2 और 3 मिनट्स आप मेडिटेशन करके देन उसके बाद जो भी पाइल आपको या जो भी ऑब्जेक्ट से आप अट्रैक्ट करते हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम रीडिंग में। सो जिन्होंने भी ये पाइल 1 सेलेक्ट की है, वेलकम 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 टू माय रीडिंग। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगी जो मेरे चैनल पे आए और जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलातों को हल कर दें और जो भी उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर हो जाएं। और आप भी जब ये रीडिंग देखें तो आप इसी इंटेंशन से देखें कि जो भी मुझे गाइडेंस मिलेगी वो मेरी लाइफ को आगे बढ़ा कर लेके जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में सबसे पहले ऑब्स्टिकल क्या है। Oh, so pile number 1 minute. सो पाइल 1, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, जो एनर्जी रिसीव हो रही है, उससे ये लग रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी जो ऑब्स्टिकल है वो है आपकी फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स, जो आपके फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। बिकॉज यू आर काइंड अ पर्सन जिसे इस तरह की फैमिली चाहिए, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, और बहुत सब कुछ अच्छा हो, बट चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। और एक सिनारियो ये भी मुझे लग रहा है कि देयर आर पीपल who wanted to get married and wanted to have this kind of very loving family in their life, but कोई ना कोई ऑब्स्टिकल बीच में आ जा रहा है जिसकी वजह से जो है मैरिज
होती है और वो कहीं ना कहीं वो बीच में ख़त्म हो जाती है। मुझे फ़िलहाल तो मुझे यही 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। पहला सिनेरियो यही है कि मैरिज हो चुकी है बट कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को लेके कुछ ना कुछ बात हो रही है। बच्चों से रिलेटेड ही कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, या आप जो एक फैमिली देना चाहते हैं उन्हें, जो एक लाइफ देना चाहते हैं वो आप दे नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं गिल्ट ट्रैप हो रहा है। सो द फर्स्ट सिनारियो इज़ दिस एंड द सेकंड सिनारियो इज़ दिस कि यू वांटेड टू गेट मैरिड एंड वांटेड टू हैव, लेकिन इंगेजमेंट तक बात पहुंच जा रही है और वो फिर वहाँ से वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जा रही है। और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई एक वाइट फ्लावर या वाइट कलर के कोई गिफ्ट भी आपको दिया गया है, बिकॉज राइट नाउ आई रिसीव दिस एनर्जी। सो ये आपकी सिचुएशन है और यही आपका एक जो अनसर्टेनिटी या आपकी जो ऑब्स्टिकल आ रहा है कि आपकी जो आप फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहते हैं उसमें आपको जो है वो एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप क्यों नहीं मिल पा रहा है, एंड यू वांटेड टू नो कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग एंड स्टिल द इश्यूज आर नॉट रिजॉल्विंग। ये आपका सिनारियो है। अब हम आते हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों हो रही है, क्यों आपके फैमिली से रिलेटेड या आप जहाँ इंगेजमेंट हो जा रही है बट फिर भी वो हट जा रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। द रीज़न बिहाइंड इट, ये जो डिले हो रहा है या ये जो चीज़ हो रही है वो जो है वो एक इट इज़ टू बी मेंट, ये हो रही है बिकॉज जिनका जो एंगेजमेंट जैसे टूट गया है या जिनका शादी का सिचुएशन बन रहा है बट वो ख़त्म हो जा रहा है बिकॉज समथिंग बेटर इज़ गोइंग टू कम टू देयर लाइफ। सो दैट्स वाई you know what, the divine has better plan for them because they are thinking that they have to go through this route and this is best for me, बट वो चीज़ हट रही है। रीज़न ये क्या है कि डिवाइन वांट्स टू गिव्स यू द बेटर थिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट आई सॉ इन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बात करता है कि whatever is happening, it is happening because of the things that are meant to be in your life. This has to be happen in the divine timing. Divine timing क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, हम रिलेशनशिप चाहते हैं या फॉर एग्जाम्पल हम किसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, बट वो पर्सन हमारी लाइफ से आउट हो जाता है बट हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि डिवाइन ने हमारे लिए कुछ ना कुछ उससे बेटर प्रिपेयर किया हुआ है, बट बिकॉज क्योंकि हम उस चीज़ को उस बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं तो वहाँ पे जो है हम अपनी एनर्जीज ब्लॉक कर लेते हैं और वहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त हो जाता है। और आई नो दैट जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है they are going through emotional conflicts, emotional chaos, and uh, also somewhere मुझे लग रहा है फाइनेंसिस का भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर आ रहा है।
कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि डाउरी को लेके चीज़ हटी है। डाउरी को लेके रिश्ता जो ख़त्म हुआ है वो डाउरी को लेके ख़त्म हुआ है। डाउरी को लेके ख़त्म हुआ है और जितना वो मांग रहे थे वो आप उतना नहीं दे पाए, एंड दैट्स वाई वो आपका जो इंगेजमेंट हुआ या वो आपकी शादी होते होते रुक गई, वो रीज़न वो यही है कि आप जितना देना चाह रहे थे, जितना वो मांग रहे थे, आपसे डिमांड कर रहे थे, आप उसको पूरी नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का मलाल भी है कि अगर हमारे पास इतना होता तो हम ये चीज़ उन्हें दे देते तो ये चीज़ स्मूथली हो जाती। बट देखिए, ये जो चीज़ होती है ना, जब आपसे कोई डिमांड करता है, जब आपका कहीं रिलेशनशिप है या आप कहीं मैरिज करने जा रहे हैं, तो देखिए ना, अगर अभी आपको लग रहा है कि ये इस वैसे की वजह से हुआ है, पैसा इतना हमारे पास होता तो ये चीज़ हमारी सॉल्व हो जाती। बट अगर आप देखें कि जो इंसान या जो लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, जो लोग आपसे रिश्ता सिर्फ इसी बात पर ख़त्म कर रहे हैं कि आप हमें इतना नहीं दे पाए, सो जस्ट थिंक how can they be good for you in the future. So that's why the divine interference comes. So that's why the divine is going to better than that. So this is happening because something better is coming into your life, and also you need to put it in your mind as well. और जो मैरिड हैं और जो नहीं, जिनके फैमिली, जिनके मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ बच्चों को लेके इशू हो रहा है, वो भी इशू इसी वजह से हो रहा है, पैसे का ही कहीं ना कहीं मसला आ रहा है। स्कूल की फ़ीस नहीं दी है, या स्कूल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आप जो हैं वो प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट नहीं करवा पाएँ, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड है और वो चीज़ आप उसकी फुलफ़िल नहीं कर पाएँ, एंड यू आर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ कि मतलब हम जो लाइफ देना चाहते हैं वो हम दे नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में, आपके स्पाउस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सो द मेन इशू इज़, मुझे ये 2 सिनेरियो नज़र आए कि यही 2 रीज़न हो हैं। सो द सॉल्यूशन विल बी द गाइडेंस, एंड नाउ यू नीड टू लिसन इट वेरी अटेंटिवली कि सॉल्यूशन क्या है। कि अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने इमोशंस को, फॉर एग्जांपल द एम्परर, व्हाट ही इज़ डूइंग, एम्परर जब भी बात करता है, एम्परर जो है वो जब भी बात करता है वो क्या करता है, ही कंट्रोल्स हिज इमोशंस एंड ही मोर फोकस ऑन द प्रैक्टिकलिटी। तो अभी आपको क्या करना है, इमोशंस में आकर ना तो कोई डिसीज़न लेना है, ना आपको किसी कन्फ्लिक्ट को बढ़ाना है। ये जो भी हो रहा है दैट इज़ बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी, ये होना था। और आपको अभी अपने इमोशंस को हील करना है और अपने प्रैक्टिकलिटी, बिकॉज समवेयर मुझे क्या दिख रहा है, जो जिनके बीच में मैरिटल जो मैरिड कपल्स हैं और जिनको बच्चों को लेकर, तो दे नीड टू टॉक विथ किसी, आप बड़े से बात कर सकते हो, घर का जो बड़ा है, जिसके पास विजडम हो, जो आपके बात को समझ सके, जो बाइस्ड ना हो, आप उससे बात कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप आपस में चीज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और थोड़ा-सा इमोशंस को थोड़ा-सा साइड में रख के आपको प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की नीड है, और थोड़ा विज़डम लाने की नीड है आपको अपने अंदर कि ओके, दिस इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ हैपनिंग
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फाइनेंशियल इशू आ रहा है तो दिस इज़ हैपनिंग, बट ये चीज़ जो है वो आगे चलकर वो ठीक हो जाएगी। तो आपको इमोशंस को थोड़ा इमोशंस को हील करना है और प्रैक्टिकली लेना है इस चीज़ को, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकली लेंगे देन यू विल बी एबल टू हील द रिलेशनशिप्स विद इन योर फैमिली। बिकॉज ओवर सेंसिटिविटी या ओवर इमोशनल जब आप होते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो और ख़राब होते हैं। और यही चीज़ उन लोगों के लिए भी है जो जो अनमैरिड हैं और जो मैरिज की तरफ मैरिज उनकी ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ डोरी, दे आर अनेबल टू गिव द डोरी, सो दे नीड टू बी वेरी वाइज कि they don't need to be, they need to sit with their emotions, but they need to understand the the scenario. They don't need to think about as per their emotions. कि ओवर सेंसिटिव या ओवर इमोशनल होके ये नहीं लेना है कि हमारी गलती है, हमारे पास नहीं है, इस वजह से हो रहा है, नहीं। प्रैक्टिकल सोचना है उस चीज़ को। और मुझे ये भी आया कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज जब भी हमारे रिलेशनशिप से रिगार्डिंग फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हैं या ब्रेकअप हो गया या कुछ भी हमारे रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले जो हमारा जो चक्रा में जो ब्लॉकेज हो जाता है वो हमारे हार्ट चक्र पे ब्लॉकेज होता है। तो आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की नीड है। बहुत इजी है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप यम की चैंटिंग कर सकते हो, और यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उससे भी अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करवा सकते हो। और चाहो तो आप किसी हीलर के पास जाके हार्ट चक्र, क्योंकि आपके हार्ट चक्र ब्लॉकेज है, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसिडर। तो जिससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द ओवर इमोशनल पार्ट, सेंसिटिविटी पार्ट, एंड फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो आपके व्हाट यू कैन डू होपोनोपोनो on money issues, होपोनोपोनो फॉर द मनी प्रॉब्लम। तो आपका जो मनी का इशू होगा, जो भी नेगेटिव मनी ब्लॉकेजेस हैं या एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है रिलेटेड टू योर मनी, तो वो हील होगी, देन अबेंडेंस विल स्टार्ट्स कमिंग इन योर लाइफ। एक चीज़ और मैं देख लेती हूँ ओशोजन से, वो द थिंग for the pile one, what else they need to do to come out of this situation. What else we can do to come out of this situation? Okay, yes, you can see the courage. So the first thing what I've said कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए यू कैन डू होपोनोपोनो ऑन मनी इश्यूज, और अपने हार्ट चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन you need to visualize the success. I am seeing this is the success, but I am seeing the visualization. फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो पर्सन बैठा हुआ वो कैसे पूरा हाथ को ओपन करके बैठा हुआ, लाइक ही इज़ रेडी टू रिसीव, ही इज़ रेडी टू रिसीव द अबेंडेंस, and he is in a state of abundance. So you need to be the first thing
you need to be grateful for the things you have right now, and you need to be abundant, you need to open your arms, और यू जस्ट डू। आपको क्या करना है, एक विजुलाइजेशन करो डेली के डेली, रात में सोने से पहले या सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। यू नीड टू विजुलाइज, एंड यू नीड टू विजुलाइज जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अपनी रिलेशनशिप्स को, आपको जो भी आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है मैरिज से रिलेटेड, उसको आपको विजुलाइज करना है कि I am ready to receive the abundance, and I am ready to receive the abundance in my relationships and also in my finances. So this is going to be a very successful for this. So this is the message from the divine to the pile 1. तो I hope आपको गाइडेंस मिली होगी कि आपका जो कन्फ्लिक्ट है या जो भी अनसर्टेनिटी आ रही है जो भी रिलेशनशिप में, वो क्यों आ रही है और आप उससे किस तरह से निकल सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। और जो गाइडेंस है, देखें जो गाइडेंस होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो जस्ट फॉलो। तो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं। पहली चीज़, आपको हार्ट चक्रा पर काम करने की नीड है। सेकेंड थिंग, जो चीज़ भी हुई है उसको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें। एंड द थर्ड चीज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, मनी ब्लॉक्स आ रहे हैं, उसके लिए आप होपोनोपोनो कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए भी कर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज़ विजुलाइजेशन। विजुलाइज, यू नीड टू ओपन योर आर्म्स, डू द ग्रैटिट्यूड। जितना ग्रैटिट्यूड जो चीज़ें हैं उनको पे करें, खुद के लिए ग्रैटिट्यूड करें, एंड जस्ट डिसाइड दैट आई एम अबेंडेंट, एंड जस्ट स्टार्ट, जस्ट डू दिस। फॉर एग्जाम्पल अभी से अगर आप स्टार्ट करें, फॉर स्टार्ट दिस एंड डू दिस फॉर 30 days, you will start seeing the changes in your life. So I hope आपको आपके क्वेश्चन का या आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिला होगा, पाइल नंबर 1। सो बहुत बहुत दुआएं हैं आपके लिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप गाइडेंस फॉलो करें और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अल्लाह ताला दूर कर दें। सो बाय बाय, और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वेलकम पाइल 2। सो पाइल 2 आपकी रीडिंग है। देखते हैं आपकी रीडिंग में आपका क्या ऑब्स्टेकल आ रहा है, क्यों वो अनसर्टेनिटी है, क्यों वो ऑब्स्टेकल है, और आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे बड़ी जो चीज़ है, यू वांटेड टू हैव अ लेविश लाइफ। यू वांटेड टू हैव अ लेविश लाइफ, एंड बिजनेस भी किए हैं आपने, पहला बिजनेस किया है, एंड कोई कैंडल से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, और भी 1-2 बिजनेस किए हैं, बट वो बिजनेस में वो सक्सेस नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए। आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इवन आपको एक जो आपको अबेंडेंस चाहिए, जो आपको एक रिलैक्सिंग एक लाइफ चाहिए कि मतलब पैसा भी आता रहे और आप एंजॉय भी कर पाओ, बट वो चीज़ सिनारियो नहीं हो रहा है।
पैसा तो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं यू आर अनएबल टू एंजॉय दैट। फैमिली आपकी फैमिली जो है वो, आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, फैमिली आपकी अबेंडेंट है। फैमिली चाहती है कि आप उनके बिजनेस में काम करो, बट आप जो हो वो अपना कुछ कर रहे हो और अपना कुछ करना चाहते हो। आप इट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड, यू मे बी अ बॉय, यू मे बी अ गर्ल। और मतलब फैमिली, आप एक अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी फैमिली, अच्छी मतलब फिनेंशियली एक अबंडेंट फैमिली से बिलोंग करते हो और खुद का बिजनेस है। इवन आई एम सीइंग दैट फॉर एग्जाम्पल यू आर समवन फ्रॉम, यू टुक द डिसीजन ऑफ अपना खुद का करने का और विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बिज़नेस है वो आपकी, यू आर फ्रॉम एन अबेंडेंट फैमिली, और जो है आपका जो बिज़नेस आपको जो करना है, बट कहीं ना कहीं वो बिज़नेस कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ये दिस इज़ द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। और ये जो प्रॉब्लम ये जो आपकी आ रही है, वाई दिस प्रॉब्लम इज़ कमिंग, दिस इज़ कमिंग बिकॉज फर्स्ट पाइल में भी यही आया था एंड द सेकंड पाइल में भी आया था एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आया था, व्हील ऑफ द फॉर्च्यून। यू कैन सी दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो जो भी आप अपने बिजनेस में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये डेस्टिन्ड था एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज इसको एंड होना था, इसको एंड होना था। डेथ का कार्ड ये हमें शो करता है बिकॉज इट नीड्स टू बी एंडेड टू बिगिन समथिंग न्यू। जो भी आपको बिजनेस में जो भी इशू आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, या जो भी आपने एक बिजनेस या 2 बिजनेस किए और आपका नहीं इतना सक्सेसफुल हो रहा है, वो इसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं दिस नीड टू बी हैपेंड। इसको होना था, दिस नीड टू बी हैपेंड। और जब कभी भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटर आना होता है, एंड दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर थिंग द साइकिल एंडेड। या तो वो कोई हमें लेसन सिखा रही होती है, या वो हमें कहीं ना कहीं हमें उस लाइफ में हमें बेटर करने के लिए बताना होता है। सो दिस नीड टू बी एंडेड। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, सारी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए, बट वो इसलिए नहीं मिल रही है बिकॉज दिस नीड टू बी एंडेड। ये होना था, दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग। सो आपका जो भी कोई कमी नहीं रह गई है, दिस इज़ कम्प्लीटली शोइंग कि आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, बट स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज द डिवाइन वांटेड समथिंग एल्स फॉर यू एंड दिस इज़ द एंड। और राइट नाउ अभी जो है कुछ ना कुछ एंड भी हुआ है आपका बिजनेस में। मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा ये करियर से रिलेटेड दिख रहा है। कोई भी जो भी फॉर एग्जांपल आप अगर कोई रिलेशनशिप इशू या रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, मुझे ये इस पाइल में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, और मुझे यकीन है कि ये पाइल उन्हीं लोगों ने सिलेक्ट की है जिनको करियर का इशू आ रहा है, और स्पेशली ये बिजनेस रिलेटेड है। और जॉब का ये दिख रहा है कि यू कीप ऑन जॉब में आपको जो पोजीशन है, आप जिस पोजीशन के लिए काम कर रहे थे, आपको ऊपर की पोजीशन मिलनी चाहिए थी, बट आपको पोजीशन कौन सी मिली है, वो नीचे की पोजीशन। आप कहीं ना कहीं, तो आपने कहीं ना कहीं वो एक जॉब छोड़ दी है एंड यू आर थिंकिंग कि मैंने अपना इतना ज़्यादा टाइम जो है इस जॉब में दिया, बट स्टिल ये जॉब मेरी ख़त्म हो गई, क्या ही प्रॉब्लम है। तो मुझे ये रीज़न दिख रहा है, और रीज़न यही है
कि ये होना था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. दिस वॉज फ्रॉम द डिवाइन. इट नीड्स टू बी एंडेड. ये आपको जो है पेशेंस सिखाने के लिए दिस इंसिडेंट नीड्स टू बी हैपेंड. So now how can you come out of it? The first thing that now जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी ऑब्स्टिकल्स थी, वो आपकी साइकिल एंड हो चुकी है. नाउ दिस इज द न्यू बिगनिंग हैज स्टार्टेड. न्यू बिगनिंग हैज स्टार्टेड एंड यू आर गोइंग टू गेट द थिंग्स दैट यू वांटेड. द रोड इज क्लियर. इंटरव्यू कॉल आ सकता है. बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए जो लोग होंगे, अच्छे लोगों से आपका सामना पड़ सकता है. बिकॉज द रोड इज़ क्लियर. जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस थे, वो जितने थे वो अभी तक थे. नाउ इट इज़ एंडेड. नाउ द रोड टुवर्ड्स द now the road is open and it is clear to you. So be happy. I think this is the happy moment for you. और डेफिनेटली इंशाल्लाह जॉब जैसी चाहते हैं आप, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट जॉब. डेफिनेटली आपका जो भी बिजनेस का जो भी इशू चल रहा था वो भी रिलीज़ हो जाएगा. और the only thing that you need to do, that you need to work on your throat chakra, because somewhere थ्रॉट चक्र मुझे दिख रहा है. बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है. बिकॉज कहीं ना कहीं बिकॉज चीज़ें हुई हैं, तो एक तो सेल्फ बिलीफ आपका थोड़ा कम हुआ है इसकी वजह से. और कहीं ना कहीं यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस. बिकॉज चीज़ें इतना सब कुछ करने के बाद सब एंड चीज़ें ख़त्म हुई और चीज़ें वैसी नहीं चली जैसी चलना चाहिए था. सो यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. बिकॉज समटाइम्स थ्रॉट चक्र ब्लॉकेज वहाँ पर भी होता है कि अगर हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे होते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लोग हैं और उनके सामने हम एक्सप्रेस इसको भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, या दिस इज़ हैपेंड. So you need to work on your throat chakra and also solar plexus chakra, because solar plexus chakra is related to your confidence, your belief system. So ये दो चक्रा जो हैं इन पर आपको काम करने की नीड है. So you don't need to worry about कि क्या क्या नहीं हुआ. You are doing your best. जॉब में भी आपने 100% दिया, बट जो भी ख़त्म हुआ वो आपको पेशेंस सिखाने के लिए होता. इट वॉज अ लर्निंग फॉर यू एंड दिस साइकिल नीड्स टू बी एंडेड. दैट्स वाई इट हैपेंड. सो अभी रोड क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हाउ द वैन्स आर फ्लाइंग एंड देन द रोड इज़ क्लियर. सो अब जो है इंटरव्यू कॉल भी आएगा और कोलैबोरेशन भी होगा, या जो भी आप अपने बिजनेस में चाह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. बट द ओनली थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क ऑन योर ट्रू बिलीफ सिस्टम पर काम करना है. अपना सेल्फ बिलीफ नहीं खोना है कि, और दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन. अपने थॉट चक्र आपको बैलेंस करना है. नाउ देख लेते हैं उशजन कार्ड से कि व्हाट एल्स यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन एंड एनी गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू. So what is the guidance that is coming for you? Pile number 2, courage and the master. So bottom of the deck is the master. You can see the master.
एंड करेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना मेहनत किया, सब ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ना कुछ फ्रूट्स ही नहीं मिला, कुछ मतलब चीज़ें ही नहीं हो गई, कैसे हो गया। बट यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस, बिकॉज ये होना था। नाउ द रोड इज़ क्लियर, सो जस्ट कीप ऑन वर्किंग, जस्ट हैव दैट करेज। एंड अभी जो आपको जो उसका करेज का जो है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड यू आर गोइंग टू बी फ्लरिशिंग इन योर बिजनेस, यू आर गोइंग टू डू गुड इन योर जॉब, यू आर गोइंग टू गेट द इंटरव्यू कॉल। बिकॉज मुझे यहाँ पे जॉब से ऐसे रिलेटेड लग रहा है कि जॉब चली गई है अभी, सो मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है। तो यू आर गोइंग टू गेट द, बट you are going to get the interview call, your business is going to flourish, because जो भी साइकिल थी वो एंड हो चुकी है। now the road, the energy is clean, but the only thing you need to that you don't need to lose your beliefs is self belief, and you need to work on your throat chakra. And the another thing that, and you need to believe there is darkness, but I am guided, I am guided. ओके, सो आई थिंक पाइल 2 आपको आपका आंसर मिला होगा, और जो गाइडेंस होती है उस पर ज़रूर से ज़रूर काम करें। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू एंड बी हैप्पी। जस्ट आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट अ स्माइल ऑन योर फेस। ओके, सो इंशाल्लाह whatever happened, it needs to be happened, and now टेक द करेज एंड जस्ट बिल्ड योर सेल्फ बिलीफ बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। और रोड क्लियर है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बिकॉज देर इज़ नाउ द साइड साइकिल एंडेड। सो आई एम प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ यू कि आपका बिजनेस या आपका जो भी जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करें, आप अपनी जॉब में अपने बिजनेस में बहुत ग्रो करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता करें। सो बाय बाय, एंड दुआओं में ज़रूर याद रखें।